हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में घूम चुके हैं हमारे साथ। पहले हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में घूमा था आपने, और वहाँ के राज्यों में किस किस तरह का पहनावा है, वहाँ का जनजीवन कैसा है, ये सभी आप जान चुके थे। तो चलिए आज हम घूमने चलते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों में। उत्तर भारत के मैदानी भागों में कौन कौन से राज्य आते हैं, उन राज्यों का क्या पहनावा है, क्या भोजन है, वहाँ की नृत्य, भाषा, वहाँ की फसलें कौन सी होती हैं, क्या व्यवसाय होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ये कैसे जानेंगे हम, जब हम उन राज्यों में घूमने चलेंगे। तो चलिए आप अपना लेसन 17 निकाल लीजिए, उत्तर भारत के मैदानी भाग में जनजीवन, और मेरे साथ साथ सभी राज्यों में घूमने चलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। उत्तर का विशाल मैदान मुख्यतः कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में फैला हुआ है। तो ये सभी राज्य किधर आते हैं? उत्तर के विशाल मैदान में। भारत के उत्तरी मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण किससे होता है? क्योंकि उत्तर की तरफ क्या है? हिमालय है, और हिमालय से नदियां बहती हैं, तो उन नदियों से ही जो बहकर मिट्टी आती है उसी से ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो यह बहुत अधिक उपजाऊ भी है। यह क्षेत्र विश्व के प्रसिद्ध खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बहुत अधिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या ऐसी है? उपजाऊ। इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन है। यहाँ पर उद्योग भी काफ़ी विकसित है और सभी प्रकार के यातायात के साधनों की भी सुविधा है। सबसे ज़्यादा यातायात के साधनों की सुविधा कहाँ है? उत्तर के मैदानी भागों में ही। और उद्योग धंधे भी काफ़ी स्थापित है यहाँ पर। सड़कों का भी यहाँ पर जाल सा बिछा हुआ है। तो ये जो हमारा इलाका है, ये उत्तर प्रदेश, ये सब किस में आता है? मैदानी, उत्तर के ही मैदानी भाग में आता है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी क्या है? उद्योग धंधे काफ़ी अच्छे विकसित हैं, सड़कों का भी जाल सा बिछा हुआ है। तो चलिए अब हम सबसे पहले राज्य चलते हैं पंजाब। ये क्या है, आप अपने मानचित्र में देख रहे हैं, मैप में। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ ही तो उत्तर है, तो उत्तर, और यहाँ पे नीचे क्या होता है? दक्षिण, और यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम। तो उत्तर की तरफ क्या है? हिमालय, और हिमालय के पास क्या है यहाँ पर? ये कौन सा दिखा रहे हैं राज्य? पंजाब। तो अब हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर के मैदानों में क्या है। उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर, यानी उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर क्या है? सबसे पहला राज्य कौन सा आता है? पंजाब राज्य आता है। पंजाब 5 नदियों का राज्य है। पंजाब क्या है, क्यों इसका नाम पंजाब पड़ा है? क्योंकि 5 नदियों से ये घिरा हुआ है। सतलुज, रावी और व्यास नदियों से पानी प्राप्त करने वाला यह राज्य बड़ा समृद्ध है। इसको सतलुज, रावी और ब्यास नदियों से पानी मिलता है। चंडीगढ़ यहाँ की क्या है? राजधानी है। चंडीगढ़ एक सुनिश्चित योजना के आधार पर, चंडीगढ़ क्या है? एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बसाया गया है। यहाँ पर क्या, कौन से लोग रहते हैं पंजाब में? सिख लोग। ये सिख लोग कैसे होते हैं? सरल स्वभाव के होते हैं, बहादुर बहुत होते हैं और अपने परिश्रम के लिए पहचाने जाते हैं। सिख को हम क्या कहते हैं? इसी पंजाब की धरती के वासी हैं सिख। सिख धर्म का उदय भी कहाँ से हुआ है? पंजाब राज्य से ही। पंजाब राज्य से ही सिख धर्म का उदय हुआ है। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सिखों का महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं किसकी है? स्वर्ण मंदिर की। कहाँ पर है ये? अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, गोल्डन टेम्पल कहते हैं। गोल्ड का बना हुआ है, ये सारा गोल्ड की परत चढ़ी हुई है इसमें, और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो ये अमृतसर में से स्वर्ण मंदिर जो है वो सिखों का महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। तो अब ये देखिए, पंजाबी लोग क्या पहनते हैं? पंजाबी लोग, पुरुष जो हैं वो लुंगी और लंबा कुर्ता पहनते हैं, और कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनते हैं, और सिर पर पगड़ी। देख रहे हैं ना, सिर पर पगड़ी, कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनते हैं।
और स्त्रियां क्या पहनती हैं? सलवार कुर्ता और दुपट्टा। स्त्रियों का पहनावा क्या है? सलवार कुर्ता और दुपट्टा। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाबी भाषा बोलते हैं। और पंजाबी को लोग गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व। कौन कौन से हैं? बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व। बैसाखी जो है वो किस लिए मनाया जाता है? फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। और बैसाखी पर पुरुष भांगड़ा नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? भांगड़ा नृत्य। इन लोगों का जो डांस होता है, डांस फॉर्म, उसका नाम क्या होता है? जो पुरुष होते हैं वो भांगड़ा, और स्त्रियां जो डांस करती हैं वो क्या करती हैं? कहलाता है गिद्दा। गिद्दा नृत्य इनका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का खान पान क्या है पंजाब के लोगों का? मुख्य खान पान है यहाँ का सरसों का साग और मक्के की रोटी और दही की लस्सी। ये इनका मुख्य भोजन है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, और गुड़ भी ये पसंद करते हैं खाना, और दही की लस्सी, छाछ ये लोग काफ़ी पीते हैं। गेहूं की रोटी और विविध व्यंजन भी खाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। आप देखेंगे तो ये लोग ऑयली हैवी खाना बहुत खाते हैं, और मॉर्निंग से ही इनके यहाँ छोले भटूरे भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। खाने पीने के ये लोग बहुत अधिक शौकीन होते हैं। इसी तरह इन लोगों के यहाँ मंदिरों में लंगर भी बहुत चलता है। और एक बहुत विशेष बात होती है पंजाबी लोगों में कि इन लोगों के मंदिरों में सब लोग सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके का काम करने में हिचकिचाता नहीं है। चाहे जूते चप्पल उठाने का काम हो, जितने लोग मंदिर में आते हैं उनके जूते चप्पल उठा के रखने का भी काम अच्छे अच्छे घर के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से नौकर नौकरानी बैठाने पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घरों के लोग खुद ही करते हैं। और लंगर चलता है वहाँ पे, जिसमें फ्री सबको खाना खिलाया जाता है। वो भी खाना बनाने का, बर्तन धोने का काम भी सब घर के लोग ही आकर करते हैं। जो लोग भी मतलब मंदिर में आके सेवा देना चाहते हैं गुरु के लिए, तो वो आकर इसी तरीके के मंदिर की सफाई करना है, या जूते चप्पल उठाना है, इस तरह, या बर्तन धोने का काम करना है, इस तरह के सभी काम वो लोग करते हैं और बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये इन लोगों के अंदर सेवा भाव बहुत अधिक होता है। और पंजाबियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। गेहूं, धान, मक्का तथा गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आधुनिक उपकरणों और उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं ये लोग खेती में। और गाय भैंस भी बहुतायत से पाली जाती है, जिससे क्या होता है? दूध और घी प्राप्त होता है, और दूध और घी से इनकी लस्सी, छाछ इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती है इनके यहाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम इसके पास ही कौन सा है? पंजाब के पास ही हरियाणा। हरियाणा पंजाब का पड़ोसी राज्य है। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ पर अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। कौन सा है मुख्य व्यवसाय? कृषि और पशुपालन। यहाँ पर मुख्य फसलें गेहूँ और चावल की होती हैं। हरियाणा सिंचाई के लिए यमुना तथा सतलुज से पानी प्राप्त करता है। हरियाणा को किससे पानी मिलता है? यमुना और सतलुज नदी से। और इस राज्य में बहुत गर्मी पड़ती है, और ठंडे की मौसम में बहुत अधिक ठंड रहती है। तो यहाँ पर महिलाएं जो पहनती हैं उनका वो क्या है पहनावा? शलवार कमीज और दुपट्टा, जैसे कि पंजाब का है इसी तरह से यहाँ का है। और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये पंजाब के समान ही है। आगे बढ़े। अब हम आ गए दिल्ली। दिल्ली का क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। हमारे देश की राजधानी है ना दिल्ली, भारत की राजधानी है। दिल्ली में कहाँ है? हर राज्य के लोग आकर रहते हैं। अब इस समय दिल्ली बहुत अधिक कंजेस्टेड हो गई है। हर जगह के लोग जाकर दिल्ली में बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कई तरह का पहनावा प्रचलित है। यहाँ कोई विशेष वो नहीं है, नॉर्मल हर तरह के राज्य के लोग रहते हैं, तो हर तरह का पहनावा प्रचलित है। दिल्ली की मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में क्या है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री झंडे को फहराते हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालय भी कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। और दिल्ली में बहुत से उद्योग धंधे भी हैं।
रोजगार के लिए गांव क्षेत्र के लोग भी दिल्ली आते हैं और दिल्ली में अपना उद्योग धंधा करते हैं। दिल्ली की जनसंख्या इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक भवन कौन कौन से हैं? लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, अक्षरधाम टेम्पल। देख रहे हैं आप अक्षरधाम टेम्पल। इस तरह से वहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। जो दिल्ली घूमने जाते हैं लोग, वो ये सभी जगह घूम कर आते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो कहाँ आ गए अब हम? उत्तर प्रदेश। ये जगह क्या है? उत्तर प्रदेश। मैप में अपने यहाँ पर ये क्या है जो रेड पोर्शन दिखाया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। यह सबसे बड़ा क्या है? उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। इस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी कौन सी है? लखनऊ। उद्योग धंधे भी यहाँ पर बहुत अधिक है। यहाँ पर हर धर्म व जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर धर्म व जाति के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ फसलें कौन 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 सी हैं? मुख्य फसलें गन्ना, गेहूं, जौ, बाजरा और धान है। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। यहाँ पर अनेक उद्योग धंधे हैं। यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह जो है उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग किससे बना हुआ है? नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, इसीलिए ये उपजाऊ है। इस राज्य में सभी स्थानों पर वर्षा होती है, किंतु पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और यहाँ पर सिंचाई किससे होती है? नहरों, कुओं और नलकूपों द्वारा होती है। यहाँ पर गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट आदि पशु पाले जाते हैं, जो कृषि कार्य में भी सहयोग देते हैं और दूध भी देते हैं। ठीक। अब यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन कैसा है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही आदि का प्रयोग मुख्य रूप से अपने भोजन में करते हैं। आपने देखा होगा ना उत्तर प्रदेश कहाँ है बताइए? आप लोग भी किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं ना। तो हमारे यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, यही है ना मुख्य भोजन। अब वैसे तो आप खाने को कभी भी कुछ भी खाते हैं, पर मेन जो रोज का खाना है आपका क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी का ही होता है। और यहाँ का पहनावा क्या है? पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। मेन पहनावा क्या है? पुरुष धोती कुर्ता और स्त्रियां साड़ी ब्लाउज। पर आजकल धोती कुर्ता की जगह किसने ले ली है? शर्ट पैंट ने ले ली है। मोस्टली लोग शर्ट पैंट ही पहनते हैं ना। यहाँ पर त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति, यह सभी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रजभूमि का रसिया और बुंदेलखंड का आतहा लोकप्रिय लोकगीत है। ब्रजभूमि यानी कि वृंदावन की तरफ है ना ब्रज क्षेत्र, तो वहाँ पर ब्रजभूमि का रसिया बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी। प्रमुख भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। यहाँ के मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, अब जो उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर है जैसे मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद का क्या है? पीतल के बर्तन, मेरठ की कैंची, खेल के सामान, और आपके फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और कांच का सामान बहुत प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद आगरा में ही आता है ना। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ और कांच का सामान बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले, कानपुर का वस्त्र उद्योग, ये सभी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़े। अब हम आ गए इलाहाबाद। तो अब इलाहाबाद के बारे में जान लेते हैं। इलाहाबाद में गंगा यमुना नदियों का संगम है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, संगम दिखाया जा रहा है। तो यह संगम का मेला भी लगता है। संगम पर माघ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रत्येक 12 साल बाद यहाँ कुंभ का मेला लगता है। प्रत्येक 12 साल बाद क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। और प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का मेला लगता है। 6 साल बाद क्या लगता है? अर्ध कुंभ का मेला। आगरा के ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। आगरा का क्या फेमस है?
ताजमहल फेमस है। ये तो आप है ना देख क्या देख रहे हैं अभी, ये है संगम इलाहाबाद का। यहाँ पे देखिए 2 नदियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। इस नदी का कलर अलग दिख रहा है, इस नदी का कलर अलग दिख रहा है, और यहाँ बीच में क्या है, ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं। तो इसीलिए इस स्थान को क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। नदियों के मिलने का स्थान है ये। तो ये संगम, यहाँ पर ही बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी मात्रा में लोग पहुँचते हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ना कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। आगरे का ताजमहल की सुंदरता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब ये तो आपके पास ही है फिरोजाबाद के आगरा, इसे देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरीके से वाराणसी में, ये सभी उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र हैं, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर है। किसका, ये मंदिर आप देख रहे हैं किसका है, काशी विश्वनाथ जी का। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा जा गए होंगे आप घूमने, तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की वहाँ जन्मभूमि है। अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री व पर्यटक आते हैं। तो मथुरा, आगरा, अयोध्या, ये सभी जगह लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। तो आज आपने किस किस के बारे में पढ़ लिया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बारे में। तो कल हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।